बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया का नंबर 1 स्टडी चैनल यूपी टारगेट कोचिंग पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। क्या सीखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों? संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। कल वाली क्लास में हमने क्या सीखा था? संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, ये रहा देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक से लेकर के 60 तक सभी संख्याओं के घनों का योग निकालना है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा फार्मूला होता है, घनों के योग बराबर एक छोटा सा फार्मूला होता है। घनों के योग बराबर एक छोटा सा फार्मूला होता है, n ब्रैकेट में n+1 बटे 2 और सभी का स्क्वायर यानी कि वर्ग। मेरे प्यारे दोस्तों, घनों का योग बराबर एक छोटा सा फार्मूला होता है, n ब्रैकेट में n+1 बटे 2 और सभी का स्क्वायर यानी कि वर्ग। किसी को कोई दिक्कत है? देखिए क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक से लेकर के 60 तक सभी संख्याओं की घनों का योग निकालना है। क्या करना है? घनों का योग निकालना है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं n की। यहां देखिए फार्मूले में क्या है, n है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं n की कि n के बराबर क्या आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो लास्ट वाली संख्या रहेगी क्वेश्चन में, जो लास्ट वाली संख्या रहेगी वही क्या होगी, n के बराबर होगी। n के बराबर क्या होगी? लास्ट वाली संख्या होगी। n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर, नंबर मतलब संख्या। मेरे प्यारे दोस्तों, 1 से लेकर के 60 तक कितनी संख्याएं हैं? 60 संख्याएं हैं। तो n बराबर क्या आएगा? 60 आएगा। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, अब चलिए हम लोग इस फार्मूले पर इसको रखते हैं। n की जगह पर क्या आएगा? 60 आएगा। ब्रैकेट में n+1 यानी कि 60 + 1 यानी कि 1 बटे 2 और सभी का स्क्वायर। अब देखिए 2 एकने में 2 और 30 दूना 60 यानी कि 30 गुणे 60 + 1 कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा, सभी का स्क्वायर। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 एकने में 3, 3 छक 18 यानी कि 1830 आ जाएगा इसका स्क्वायर। अब जब हम लोग 1830 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? मेरे प्यारे दोस्तों, हमें क्या करना है? 1830 का 2 बार गुणा करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, 1830 का हमें 2 बार गुणा करना है। जो आएगा वही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम लोग 1830 गुणे 1830 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 334। 334 और कितना आ जाएगा? 334 और कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 8900। कितना आ जाएगा? 33 48 900। कितना आ जाएगा? 33 48 900। यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? 1 से लेकर के 60 तक सभी संख्याओं के घनों का योग क्या आ जाएगा? 33 48 900 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं, बताइए 1 से लेकर के 14 तक, बताइए 1 से लेकर के 14 तक सभी संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? 1 से लेकर के 14 तक हमने कहा, बताइए 1 से लेकर के 14 तक हमने कहा, बताइए 1 से लेकर के 14 तक सभी संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। लास्ट वाली संख्या क्या है? 14 है। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। इस फार्मूले पर हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर देखिए n बराबर क्या है? 14 है। तो 14 n+1 यानी कि 14 + 1 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा बटे 2 और सभी का स्क्वायर। देखिए 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 एकने में 2। अब देखिए 7 5 15 के 5 हासिल 1, 7 एकनम 7 1 8, 15 सत्ते सही है कि नहीं? 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 एकनम, हाँ 17 5 105 आएगा ना? 105 कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। और इसका स्क्वायर करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम लोग 105 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 11025। कितना आ जाएगा? 11025। किसी को कोई दिक्कत है? 11025 आ जाएगा। यानी कि 1 से लेकर के 14 तक सभी संख्याओं के घनों का योग क्या आ जाएगा? 11025 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11025 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? मेरे प्यारे दोस्तों,
अगर हमने कहा चलिए बताइए, अगर हमने कहा चलिए बताइए 15 से लेकर के 15, 16, 17 डॉट 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 60 तक, 15 से लेकर के 60 तक सभी संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। अगर हमने कहा चलिए बताइए 15 से लेकर के 60 तक, 15 से लेकर के 60 तक सभी संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पूछा गया है 15 से लेकर के 60 तक। अगर हम लोग करते हैं 1 से लेकर के 60 तक सभी संख्याओं के घनों का योग निकालते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने निकाला है तो क्या आया है 33, 48, 900 आया है। तो 1 से लेकर के 60 तक है, हमें क्या करना है 15 से लेकर के 60 तक निकालना है। तो अगर हम लोग 1 से लेकर के 14 तक निकाल कर इसमें से घटा दे रहे हैं, 1 से 60 में से घटा दे रहे हैं, 1 से लेकर के 60 में से घटा दे रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा निकल कर आ जाएगा 15 से लेकर के 60 तक। अब देखिए 1 से लेकर के 60 तक हमने निकाला तो इतना आया, 1 से लेकर के 14 तक हमने निकाला तो इतना आया। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग इसमें से इतना घटा दे रहे हैं तो 15 से लेकर के 60 तक आ जाएगा, 15 से लेकर के 60 तक सभी संख्याओं के घनों का योग निकल कर आ जाएगा। चलिए हमने क्या किया 1 से लेकर के 60 तक निकाला तो कितना आया 33, 33, 89, 00। फिर उसके बाद हमने 1 से लेकर के 14 तक निकाला तो कितना आया 11, 0, 25। कितना आया 11, 0, 25 आया। कितना आया 11, 0, 25 आया। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ पर 8 में से 0 0 यानी कि 8, 8 में से 1 जाएगा 7 और यहाँ से 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ पर 3। तो मेरे प्यारे दोस्तों 15 से लेकर के 60 तक, 15 से लेकर के 60 तक सभी संख्याओं के घनों का योग क्या आ जाएगा 32, 78, 75। कितना आ जाएगा 32, 78, 75। मेरे प्यारे दोस्तों 15 से लेकर के 60 तक सभी संख्याओं के घनों का योग क्या निकल कर आ जाएगा 32, 78, 75। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको 1 से लेकर के 100 तक निकालना हो तो आप लोग इसी तरह निकाल सकते हैं। अगर आपको 1 से लेकर के 50 तक निकालना है, 1 से लेकर के 70 तक निकालना है, 1 से लेकर के 80 तक निकालना है, कितनी भी संख्याओं के घनों का योग निकालना हो तो आप लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो हमने यहाँ पर आपको समझाया वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का क्लास छोटा सा क्लास रहेगा, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।